आप भी अपने पास्ट कार्मिक बर्डन से आजादी पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। आज नवरात्रि का डे 8 है और डे 8 है महागौरी का। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल को शीतल राठी पर। और मैं हूं होलिस्टिक एंड लाइफ कोच शीतल राठी। हम ये जर्नी कर रहे हैं लगातार रिचुअल्स वही समझ नई की, जहां पर हम रिचुअल्स तो कर ही रहे हैं, साथ साथ में एक नई अंडरस्टैंडिंग के साथ कर रहे हैं, अवेयरनेस के साथ कर रहे हैं। यानी इस बार माँ दुर्गा की हम आराधना कर रहे हैं, लेकिन एक नई समझ के साथ कि माँ दुर्गा को अब बाहर की दुनिया में नहीं देखेंगे, माँ दुर्गा हमारे भीतर क्या चेंज चाहती है उस चेंज को हम अपनाएंगे। आज महागौरी का दिन है। अभी तक हमने देखा कि हमारे 7 चक्रास तक हमारी सारी देवियां जो है 7 चक्रास को क्लींस कर चुकी है। और आज आ रहा है महागौरी का दिन। इनकी स्टोरी कुछ इस तरह से है कि जब पार्वती जी बहुत डीप जो है अपनी साधना में थी कि उन्हें शिव जी मिल जाए, इसलिए मतलब पहले की बात बता रही हूं मैं कि उन्हें शिव जी मिल जाए, इसलिए वो बहुत बहुत गहरी साधना में चली गई थी और उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया था। तो जब शिवजी प्रसन्न हुए तो उन्होंने ये देखा कि देवी जो है पूरी तरह से काली गिर गई है और बहुत दुबली क्षीण अवस्था में है और बहुत ही ज्यादा मतलब उनका शरीर दुर्बल हो चुका है, चेहरे की चमक पूरी चली गई है। तब कहीं जाकर शिव जी की आज्ञा से जो है गंगा मैया के थ्रू उन्होंने माँ का क्लेंजिंग किया और माँ को एक नया रूप दिया, श्वेत वर्ण, गौर वर्ण दिया। और वहां से वो महागौरी कहलाई। ये महागौरी की स्टोरी हमें ये रिमाइंड कराती है कि पास्ट कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना रहा हो, लेकिन हर बार एक मौका होता है उसमें से बाहर निकलने का। और आज महागौरी हमें वह प्रदान करने आई है कि मैं तुमको तुम्हारे पास्ट कार्मिक बंधन से आजाद करने आई हूं। सो जस्ट आज माँ गौरी से जो है वो आशीर्वाद मांगे कि हे माँ, आप मुझे ब्लेस्ड करें कि मैं अपने सारे पास्ट कार्मिक बंधनों से आजाद हो पाऊं। आज अपने आप से एक सवाल पहले पूछेंगे कि वो कौन से कार्मिक बंधन जो है मेरे पास जिससे मैं रियली आजाद होना चाहती हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज माँ आपको क्या बता रही है कि पहले तो आप खुद को माफ करें, क्योंकि जब तक आप खुद को माफ नहीं करेंगे तब तक आप कर्मों के बंधन में फंसे रहेंगे, तब तक आप इवोल्यूशन के नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा पाएंगे, आप अच्छी चीजों के मैग्नेट नहीं बन पाएंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आप लोगों को फॉरगिव करना शुरू करें, क्योंकि ये प्यूरिटी की देवी है, साफ स्वच्छता की देवी है, जहां आपकी नीयत साफ हो। और ये कैसे होगा, हम हर दिन इस अपने आप को क्लिंस कर पाए। तो आज अपने आप से पूछिए कि कौन से एरिया में आपको खुद को फॉरगिव करना है और कौन से एरिया में आपको किसी और को फॉरगिव करना है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हम खुद को ही फॉरगिव नहीं कर पाते हैं, और या फिर कभी कभी किसी और के लिए जितना रिसेंटमेंट हमारे पास होता है, एंगर होता है क्योंकि किसी ने गलत बिहेव किया है, और हमें लगता है कि अगर उसने गलत बिहेव किया है तो हमें उसके साथ बुरा व्यवहार करना ही चाहिए। लेकिन माँ आज आपको कह रही है कि पास्ट कितना भी डिफिकल्ट हो, लेकिन आपको आगे बढ़ने के लिए उसे छोड़ना जरूरी है। उसको लेकर आप बर्डन फील करोगे और मैं उस बर्डन को आज आपके रिलीज करने आई हूं। तो आज अपने आप से सवाल पूछे, किसी मुझे फॉरगिव करना है और मुझे अपने आप को कौन से एरिया में माफ करने की जरूरत है। क्योंकि ये एक बात याद रखिए, ये 9 डेज की जर्नी जो है ना, ये अवेकनिंग वाली जर्नी है, जहां हम हर दिन अपने आप को क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हर दिन हम उसके आंसर फाइंड आउट कर रहे हैं, हम डीप मेडिटेशन में जा रहे हैं। जब मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त का हम सेशन करते हैं तो यही सेशन को हम डीपर लेवल पे 1 आवर से भी ज्यादा का समय हम मॉर्निंग में अपने आप को देते हैं, ताकि हम ब्रह्मांड की एनर्जी ले पाए। और साथ ही साथ में डीपर लेवल पर मेडिटेशन करते हैं, जिससे कि माँ की ब्लेसिंग्स को हम अट्रैक्ट कर पाए। मॉर्निंग में जब ब्रह्म मुहूर्त में माँ लगातार ब्लेसिंग्स देते रहते हैं, सारी डिवाइन एनर्जीज लगातार ब्लेसिंग देते हैं, हम वहां रिसीविंग मोड में होते हैं। तो आज अपने आप को प्योर करने वाली एनर्जी में जाएंगे, क्योंकि माँ गौरी क्या है, प्यूरिटी की देवी है, फॉरगिवनेस की देवी है, लव की देवी है। तो आज अपने आप से ये सारे क्वेश्चन तो आपको पूछना ही पूछना है। साथ में इमोशनल ब्लॉकेजेस कौन से इमोशंस आपके पास बहुत ज्यादा रहते हैं जिससे आपको मुक्ति चाहिए।
और पास्ट कार्मिक बंधन से हम अगर मां से मांग रहे हैं आजादी, इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि इस जन्म के पास बहुत सारे जन्मों के कार्मिक बंधन हम लेकर आ जाते हैं और फिर हम यहाँ सफर कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं और हमें पता भी नहीं होता है हम क्यों सफर करते हैं। और ये साइकिल तब तक चलती रहती है जब तक हम फॉरगिवनेस नहीं मांगते, ये साइकिल तब तक समझ चलती रहती है जब तक हम अवेयरनेस में नहीं जाते कि ये मेरे जीवन में अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं मैंने इसे ट्रैक किया है। जानबूझ के भी कर सकती हूँ या फिर जाने अनजाने में भी कर सकती हूँ, दोनों तरीके से हम करते हैं। राइट, अपने आप पर जब कंट्रोल नहीं रहता तो जानबूझ के ही कर लेते हैं, जाने अनजाने में मतलब मुझे पता ही नहीं था ऐसा हो चुका। और ये सारी चीजें हो गई। देखिए, अगर आपके कर्मों में, आपके फीलिंग्स में, आपके इमोशंस में, आपके विचारों में भी कोई ऐसा थॉट है, आपके विचारों में भी कोई ऐसा थॉट आए जिससे किसी को नुकसान होने वाली बात आपके पास आए, तब भी वो आपका एक कार्मिक अकाउंट बनता है, ये बात याद रखेंगे। सो अब उससे हमें मुक्ति चाहिए। तो आज हम एक डीपर लेवल की अवस्था पर जाने वाले हैं, क्योंकि आज जितना हम अपने आप पर काम करेंगे, कल सिद्धिदात्री देवी का दिन है। क्योंकि सिद्धियां जो है वो सिद्धिदात्री देवी से मिलते हैं, हम अपनी पावर को और एक लेवल बढ़ाने जा रहे हैं। तो जस्ट एक छोटा सा विजुअलाइजेशन करेंगे जैसे हम हर दिन करते हैं, जिससे कि आपकी पावर बढ़ती जाए। तो क्या आप रेडी है इस विजुअलाइजेशन के लिए? वाह, दैट्स ग्रेट, अमेजिंग। सो जस्ट अपनी आंखों को बंद करेंगे कोमलता से और लंबी और गहरी सांसों के साथ अपने आप को कनेक्ट करेंगे। और एक लंबी और गहरी सांस, और धीरे धीरे रिलीज करेंगे, ये इमेजिन करते करते कि मेरे सारे इमोशंस क्लींस हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं। और अब इमेजिन करें कि माँ गौरी जो प्यूरिटी की देवी है, जो लव की देवी है, फॉरगिवनेस की देवी है, वो लगातार अपनी वाइट एनर्जी आपके क्राउन चक्रा को भेज रही है। और यह एनर्जी आपके बॉडी में स्प्रेड हो रही है, धीरे धीरे आपके बॉडी में जा रही है। और ये इतनी रेनफॉल जैसी ये लगातार आपके सिर पर से जा रही है और पूरे बॉडी में स्प्रेड हो रही है। ये आपके उन सारे पास्ट, इस जन्म के, पिछले जन्म के सारे पास्ट कार्मिक बर्डन से आपको आजादी दे रही है। और माइंड में रिपीट करते रहें कि माँ गौरी की ब्लेसिंग मुझे मिल रही है और मेरे मैं मुझे सारे कार्मिक बर्डन से आजादी मिल रही है। रिपीट करते रहे माइंड में कि माँ गौरी की ब्लेसिंग्स मुझे लगातार मिल रही है और मेरे सारे पास्ट कार्मिक अकाउंट रिलीज हो रहे हैं। लगातार चलते रहें। मेरे पास्ट कार्मिक अकाउंट माँ गौरी की कृपा से क्लींस हो रहे हैं। मैं अपने आप को पूरी तरह से माफ करती हूँ, मेरी हर उस गलती के लिए अपने आप को माफ करती हूँ। और उस इंसान को भी इमेजिन करें जिसको आप माफी देना चाहते हैं, और मैं इन लोगों को भी माफ करती हूँ। मेरे जीवन में आने वाले हर उस इंसान को जिसने मुझे दुख दर्द दिया है, मैं उसे भी माफ करती हूँ। मैं अपने आप को खुद मैं क्या हूं यह न पहचानने के लिए माफ करती हूँ। अपने आप को स्ट्रेस में रखने के लिए माफ करती हूँ। अपने आप को टेंशन देने के लिए माफ करती हूँ। अपने आप को बार बार ओवर थिंकिंग में लेके जाने के लिए माफ करती हूँ। अपने आप को बार बार गिल्ट देने के लिए माफ करती हूँ। अपने आप को बार बार एंजाइटी या फिर कोई हेल्थ इश्यूज देने के लिए माफ करती हूँ। और मैं माँ से भी माफी मांगती हूँ कि मैंने उनके स्वरूप को जाना नहीं, कि वो फेमिनाइन पावर को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी वो हमारे भीतर की फेमिनाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। हर किसी में यह एनर्जी होती ही होती है, हर जेंडर के इंसान के पास ये एनर्जी होती ही होती है।
और जब भी मैं खुद को बुरा भला कहती हूँ, मैं उस फेमिनाइन एनर्जी को ब्लेम करती हूँ। माँ से फॉरगिवनेस प्रेयर करे कि आई एम रियली सॉरी माँ, मैंने आपको बुरा भला कह दिया, जाने अनजाने में ही, नहीं समझ पाई, क्योंकि मैं आप ही से तो कनेक्टेड हूं। देखिए कि माँ कैसे स्माइल करके आपको ब्लेस कर रही है। माँ ने आपकी फॉरगिवनेस को एक्सेप्ट कर लिया है। और अब धीरे धीरे माँ को प्रणाम करते हुए, हैंड्स को रब करते हुए, आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। एंड नाउ हाउ आर यू फीलिंग? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करें ताकि हमें आपका एक्सपीरियंस पता चले। और अभी तक भी आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली के ऐसे वीडियोस मिलते रहें। और साथ साथ में इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे इस सिद्धिदात्री के सेशन में। अगर आप आज तक के सेशन से जुड़े हुए हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि सिद्धिदात्री का सेशन जरूर जरूर सुने और उसे अपने जीवन में अप्लाई करें। याद रखें कि माता बाहर नहीं है, माता मूर्तियों में नहीं है, माता हमारे भीतर है। और माता हर बार ये चाहती है कि इन 9 रातों में हम एक अलग पर्सन बन के निकले। और महागौरी भी जैसे एक अलग पर्सन बन के निकली है, जो तपस्या में थी वो माँ अलग थी, और जो तपस्या के बाद निकली वो महागौरी कहलाई। इसी तरह से हम भी ये 9 डेज के बाद कुछ अलग पर्सनालिटी बनकर निकले। माँ की यह दिल की इच्छा है। और एज अ चाइल्ड हमें अपने माँ बाप के लिए जो कर्तव्य होते हैं वो हम निभाते हैं, उसी तरह से ये माँ का कर्तव्य हमें निभाना है। जो माँ हमसे कह रही है, एक बच्चे का कर्तव्य हमें निभाना है। सो जस्ट माँ की एनर्जी में बने रहिए। आप सभी को जो है महागौरी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलते रहे। आप सारे अपने पास कार्मिक बंधन से आजादी पाओ और सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य की लगातार आप पर बरसात होती रहे। बस इसी के साथ मैं आज के सेशन को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच।